अभी तक जो हमने इकोलॉजी एनवायरनमेंट में पढ़ाया, हम पहुंचे थे इंटरेक्शंस। देखिए, नाउ वी विल स्टार्ट, दिस इज वर क्लास नंबर 4, आई थिंक क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 4। एंड टुडे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ रेस्पेक्ट टू प्रीलिम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और जितनी भी एग्जाम्पल्स मैं आज पढ़ाऊंगा वो आपको एक एक याद होनी चाहिए। सो टुडे our टॉपिक विल बी इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। Interaction between organisms, that is, today we will talk about biotic to biotic interaction। बायोटिक टू बायोटिक इंटरेक्शन। अब देखिए, जब हम बायोटिक टू बायोटिक इंटरेक्शन की बात करते हैं तो एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये जो इंटरेक्शंस होगी बायोटिक टू बायोटिक इंटरेक्शंस, दीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। Either this biotic to biotic interaction can be in a positive note, or this can be in a negative note. So we can say this can be positive interaction or this can be negative interaction। जैसे हमारे मतलब इंसानों में भी होता है, हम किसी से मिलने जाते हैं, या तो आप उसके साथ पॉजिटिवली मिलोगे, या तो आप न्यूट्रल रहोगे, या तो नेगेटिव इंटरेक्शन होगा, या तो फ्रेंडशिप होगी, या तो आप न्यूट्रल रहोगे, या तो लड़ाई होगी। वैसा ही यहां पे भी होता है, देर इज पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड द नेगेटिव इंटरेक्शन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव इंटरेक्शन, देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस, दैट इज कमेंसलिज्म। यहां पे दैट इज कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, एंड another interaction will be that will mutualism, mutualism, mutualism। And if we talk about the negative interactions, this can be amensalism, this can be amensalism, or this can be predation, predation, or this interaction can be parasitism, parasitism, or this can be competition, competition। अब जब मैं यहां पे कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म की बात कर रहा हूं, देखिए एक चीज आपको समझनी है, दिस मींस दिस इज द पॉजिटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब है यहां पे या तो दोनों को फायदा हो रहा होगा, या तो एक को फायदा हो रहा होगा और दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा होगा, दूसरा न्यूट्रल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट द कमेंसलिज्म, आई विल गो वन टू वन, वन ऑन वन इन पे सब पे। अगर मैं कमेंसलिज्म की बात कर रहा हूं, तो यहां पे एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा और दूसरे को ना ही नुकसान और ना ही फायदा होगा। अगर फायदे की बात होगी पॉजिटिव नोट, देन आई विल राइट प्लस। अगर न्यूट्रल होगा तो जीरो लिखूंगा मैं। ठीक है, ये चीज। कमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई फर्क नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सकर फिश है, सकर फिश है। सकर फिश जो होती है वो अटैच होती है शार्क के साथ। अब यहां पे देखिए, जब वो शार्क के साथ अटैच होती है सकर फिश, तो दिस हेल्प्स द सकर फिश गेट प्रोटेक्शन। सकर फिश को प्रोटेक्शन मिलती है, एक तो प्रोटेक्शन मिलती है, दूसरी इसको फ्री राइड मिलती है। या आपने देखा होगा, अगर आपने नेशनल ज्योग्राफी या आपने कुछ कुछ इमेज देखी होगी, बड़ी बड़ी भैंस आपने देखी होगी, उन पे आपने देखे होंगे जानवर बैठे हुए हैं। अब उस भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उस पे जो ये जानवर, जो ये बर्ड बैठा है, उस बर्ड को एक तो फ्री की राइड मिल रही है, दूसरी वो जो बर्ड है वो वहां से छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिज्म जो इंसेक्ट्स है उनको खाती है। सो दैट मीन्स इस बर्ड को फायदा हो रहा है, लेकिन ये जो भैंस है इस पे कुछ नहीं असर हो रहा। सो दैट इज द कमेंसलिज्म। एंड म्यूचुअलिज्म इज गिव एंड टेक, that you give me something, I will give you something in return, that is the mutualism। जैसे हमारे घर में मेड होती है, तो हम मेड को पे करते हैं, हम उसको पे करते हैं, हम उसको सैलरी देते हैं, और मेड उसके बदले में क्या करती है, वो हमारे लिए खाना बनाती है। सो दैट मीन्स दिस इज म्यूचुअल रिलेशन। सो दैट मीन्स देयर इज पॉजिटिव ऑन बोथ द साइड्स, बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल लाइकन, फॉर एग्जाम्पल लाइकन, क्या जिसको हम क्लोज एसोसिएशन सिम्बायोसिस भी कहते हैं, जहां पे टेंस म्यूचुअलिज्म होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉरल्स एंड जूजेंथली,
ये हम बात कर रहे हैं, लाइकन्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, एल्गी और फंगई की। या हम कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया एंड फंगई, दैट्स आल्सो ए लाइकन। सो दैट विल बी म्यूचुअलिज्म। और अगर मैं यहाँ पे एमेंसिलिज्म की बात करूं, एमेंसिलिज्म की यहाँ पे बात करूं, तो एमेंसिलिज्म में एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको नुकसान हो रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म के पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर मैं प्रीडिएशन की बात करूं, तो एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, दिस इज प्रीडिएशन। फॉर एग्जाम्पल लाइन डियर को खाता है, लाइन को तो फायदा है, उसको खाना मिल रहा है, लेकिन डियर का बेचारे का क्या है, नुकसान है, वो मर रहा है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। पैरासाइटिज्म, यहाँ पे एक को फायदा दूसरे को नुकसान। आई विल गेट इन द, मैं इनके बारे में डिफरेंस आप लोगों को बोलूंगा, प्रेडिएशन और पैरासाइटिज्म के बीच में डिफरेंस क्या है, आई विल कम टू दैट लेटर ऑन। उसके बाद हमारे पास कंपटीशन, कंपटीशन में तो फाइट होगी, दोनों को नुकसान होता। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड द बायोटिक। लेट अस कम टू द फर्स्ट। पहले जब हम बात करेंगे, सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट म्यूचुअलिज्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? सो क्या ना इसे, कि जहां पे वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स फ्रॉम द अदर विदाउट हार्मिंग इट, ये मैं बोल सकता हूं कि एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट ले रहा है, एक ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव नोट पे इंटरेक्शन कर रहा है, लेकिन दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उस पर कोई असर नहीं हो रहा। ठीक है, सो आई कैन से कि वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स फ्रॉम द अदर, फ्रॉम द अदर। क्या मैं कह सकता हूं? देखिए, आप लोगों को माइक अनम्यूट करनी थी, मैंने उल्टा बोला। मैं देख रहा हूं यार, कम से कम माइक तो अनम्यूट किया करो। अभी मैं आप लोगों को कमेंसलिज्म पढ़ा रहा था, जहां पे मैंने प्लस और जीरो लिखा था। अब म्यूचुअलिज्म में भी वही डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। तो थोड़ा सा दिमाग ऐसे, थोड़ा थवन माइक ऐसे अनम्यूट करन सर, आपने गलत लिखा, नहीं बोल सकते आप लोग। यही डिफरेंस होता है। सो क्लास में हो, क्लास में रहो ना। मैंने म्यूचुअलिज्म के बारे में आप लोगों को बोला, देयर इज अ प्लस एंड प्लस इंटरेक्शन। दैट मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन जहां पे दोनों स्पीशीज बेनिफिट हो रही है इंटरेक्शन की वजह से। याद रख लेना, इट्स अ टाइप ऑफ इट इज अ टाइप ऑफ ecological interaction. Can I say ecological interaction where both the organisms, or both the species are benefited, और बेनिफिटेड, क्या मैं कह सकता हूं? ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं कि यहां पे एक स्पीशी प्रोवाइड करती है दूसरी स्पीशी को कुछ रिसोर्सेज या सर्विसेज। सो कैन आई से दिस म्यूचुअलिज्म इज रेसिप्रोकेट, दिस इज रेसिप्रोकेटिंग, reciprocation of the services or the reciprocation of the resources। ठीक है, अगर वो सर्विस दे रहा है, अगर एक ऑर्गेनिज्म रिसोर्स दे रहा है या वो सर्विस दे रहा है, तो दूसरा ऑर्गेनिज्म रेसिप्रोकेट कर रहा है विथ बेनिफिट, वो भी यहां से बेनिफिट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक एन, आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लाइकन। लाइकन लाइकन इज एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गाई एंड फंगाई, एल्गाई प्लस फंगाई। सो ये एल्गाई एंड फंगाई। अब यहां पे देखिए, जो हमारे पास ये एल्गाई है, या एल्गी जिसको आप कहते हैं, एल्गी है, ये क्या काम करती है? ये हेल्प करती है, बिकॉज ये फोटोसिंथेटिक है, तो ये क्या काम करेगी? प्रोड्यूस फूड। ये फूड प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड प्रोड्यूस करती है। और जो हमारे पास ये फंगई है, फंगई
ये क्या काम करती है? ये प्रोवाइड करती है शेल्टर। ये प्रोवाइड शेल्टर करती है। एक तो ये शेल्टर प्रोवाइड करती है, उसके साथ साथ ये हेल्प करती है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। सो कैन वी से, एक चीज मैं यहां पे बोल सकता हूं, अब यहां पे आप समझना चीज को, यहां पे आपको ये चीज समझनी है, यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट समझनी है। अब ये क्या काम कर रहा है? ये फूड प्रोड्यूस कर रहा है, क्या नहीं से? ये स्लेव है। क्या मैं बोल सकता हूं ये स्लेव है? जो एल्गे है वो फूड प्रोड्यूस कर रहा है किसके लिए? फंगाई के लिए। और फंगाई रेसिप्रोकेशन में क्या कर रही है? शेल्टर बना रही है, शेल्टर दे रही है, प्रोवाइड कर रही है शेल्टर एल्गी को, हेल्प कर रही है इसको एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और वाटर में। कैन आई से दिस इज मास्टर? क्या मैं बोल सकता हूं ये मास्टर है? सो कैन आई से कि दिस इंटरेक्शन बिटवीन एल्गे एंड फंगाई is a master slave relationship? क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज द मास्टर स्लेव रिलेशनशिप? yes, this is master slave relationship. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, पुराने जमाने में कोई गुलाम खरीदता था अपने लिए। अब वो अपने गुलाम को क्या काम करता था? वो अपने गुलाम को खाना देता था, न्यूट्रंट्स। खाना तो पका के नहीं देता था, वो उसको न्यूट्रंट्स देता था, वाटर देता था, भाई साहब ये ले लो, आप ये चीजें ले लो और खाना बना लो। और क्या देता था? शेल्टर प्रोवाइड करता था। उसके बदले में, उसके बदले में जो ये स्लेव होता था, ये इसके लिए काम करता था। सो कैन वी से दिस interaction between algae and fungi is like that? So that's why we called it master slave relationship, and इसी master slave relationship को नाम दिया जाता है that it's called helotism. अब कल को क्वेश्चन आ सकता है कि दिस हेलोटिज्म इज शोन बाय विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म और विच ऑफ द इंटरेक्शन, देन आपके दिमाग में आना चाहिए कि दिस हेलोटिज्म इज शोन बाय एल्गी एंड फंगाई, दैट इज द मास्टर स्लेव रिलेशनशिप इज शोन बाय एल्गी एंड फंगाई, दैट इज द लाइकन्स। यही चीजें है ना, ऊपर ऊपर से बुक से जाना कि लाइकन इज एन एल्गी एंड फंगाई। अब और एक चीज देखिए, अब अगर हम लाइकन्स की यहां पे बात कर रहे हैं, lichens. These lichens are also called as indicator species. क्या कहते हैं इसको? इंडिकेटर स्पीशीज। अब मैं आप लोगों को बोलूं व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? आपकी गाड़ी पे इंडिकेटर है, दैट मींस आप शो कर रहे हो कि मैं यहां से लेफ्ट से जा रही हूं। आप यहां से अगर राइट का दबाओगे, राइट इंडिकेटर, तो राइट दिखाओगे मैं राइट से जा रही हूँ। आपके घर में इंडिकेटर होता है बल्ब, ये बिजली का, तो वो क्या दिखाता है? बिजली आ गई। दैट मींस उसकी प्रेजेंस या उसकी एब्सेंस वो हमें कुछ ना कुछ दिखाती है। सो ये इंडिकेटर स्पीशीज है कि इनकी प्रेजेंस या इनकी एब्सेंस, तो वी कैन से दीज इंडिकेटर स्पीशीज आर दो स्पीशीज जिनकी प्रेजेंस या एब्सेंस हमें दिखाती है क्या? क्या दिखाती है? कि सिचुएशन कैसी है एनवायरनमेंट की, सिचुएशन कैसी है उस एरिया की, सिचुएशन कैसी है एयर पोल्यूशन की। और जब मैं लाइकन्स की बात कर रहा हूं, तो लाइकन्स इंडिकेट करते हैं, जहां पे लाइकन्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, दैट मीन्स वहां की एयर क्वालिटी अच्छी है, वहां पे एयर पोल्यूशन कम है, वहां पे स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन कम। सो ये आप यहां पे डेफिनेशन आप लिख लीजिए पहले इंडिकेटर स्पीशीज की, फिर मैं लाइकन्स पे आऊंगा। विथ द प्रेजेंस और absence of certain species,
with presence or absence of certain species, particular situation, particular situation, particular situation at particular situation at particular time. अब certain species indicates, यहां पे लिख लेना indicates. मैं बोल रहा हूं कि इंडिकेटर स्पीशीज हमारे पास वो स्पीशीज है जिनकी प्रेजेंस या एब्सेंस हमें दिखाती है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर टाइम पे कि वहां पे क्या हालत है. अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिकेटर स्पीशीज पे आगे फिर से मुझे टाइप्स ऑफ स्पीशीज पढ़ानी है, मैं वहां पे भी आऊंगा, लेकिन मैंने किस लिए ये आपको बोला यहाँ पे इंडिकेटर. फॉर एग्जाम्पल वी हैव लाइकन, अभी हम लाइकन की बात कर रहे हैं. दीज लाइकन्स, अगर कहीं पे आप अगर कहीं पे आपको लाइकन्स की प्रेजेंस अच्छी खासी देखने को मिलती है, दैट मीन्स वहां का एयर पोल्यूशन कम है. सो लाइकन्स आर इंडिकेटर्स ऑफ, किसके इंडिकेटर है ये? इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन. अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूं, अगर मैं यहां पे पर्टिकुलरली बोलूं लाइकन्स किसके इंडिकेटर है, देन आई कैन से SO2 पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन. ठीक है, ये चीज आपको याद. दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? मोर लाइकन, लेस एयर पोल्यूशन. जितने ज्यादा लाइकन्स उतने वहां पे एयर पोल्यूशन कम. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. और जब मैं लाइकन्स की बात कर रहा हूं तो लाइकन्स में एक चीज आपको याद रखना. लाइकन्स आर नॉट ओनली द एसोसिएशन ऑफ एल्गाई एंड फंगाई. यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट जो हमारे पास लाइकन है, लाइकन और एक भी है, दैट इज साइनोबैक्टीरिया प्लस फंगाई. साइनोबैक्टीरिया प्लस फंगाई. यहां पे जो साइनोबैक्टीरिया है, इस साइनोबैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? और अगर आप लोगों को याद होगा, दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. इसके अलावा वी हैव अनदर एग्जाम्पल, जो हम म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल, दैट इज टर्माइट एंड प्रोटोजोआ. दूसरे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स लिख लेना, टर्माइट एंड प्रोटोजोआ. टर्माइट एंड प्रोटोजोआ. जब मैं यहां पे टर्माइट की बात कर रहा हूं, टर्माइट ये क्या देती है? प्लेस टू लिव. ये याद रखना है, पूछा गया है, पूछे गए यहां से क्वेश्चन, इसीलिए बोल रहा हूं मैं इतना. प्लेस टू लिव. और जो प्रोटोजोआ है ये हेल्प करता है डाइजेशन. ठीक है, ये जगह देता है, ये खाना. प्रोटोजोआ याद रखना है आप. ठीक है, याद रखनी है ये चीज आपको. या आपके पास और एक एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगी, याद रखनी है सारी की सारी. सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब. ये पूछी गई थी यूपीएससी में. सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब. हर्मिट क्रैब्स. सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब्स. यहां पे अब देखिए, जो ये सी एनिमोन है, सी एनिमोन, ये क्या काम करता है? ये सी एनिमोन जो है, ये अटैच हो जाता है. जो ये हिरमिट क्रैब्स है ना, इनके पास शेल्स होते हैं. ये सी एनिमोन क्या काम करता है? गेट्स अटैच्ड, गेट्स अटैच्ड टू द शेल. किसके शेल? हिरमिट क्रैब के शेल. इनके शेल्स के साथ अटैच हो जाता है. ठीक है, सो ये जो सी एनिमोन है, हम ये भी कह सकते हैं, दिस सी एनिमोन जो है, दिस ग्रोज ऑन बैक ऑफ हिरमिट क्रैब. ग्रोज ऑन बैक ऑफ
जो ये हमारे पास हर्मिट क्रैब्स है। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे सर ठीक है ये इसके साथ अटैच हो जाता है, लेकिन हर्मिट क्रैब का क्या फायदा है इसमें, ये तो म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म पे तो फायदा होना चाहिए। अब देखिए इस सी एनिमोन की एक चीज है, खासियत है, ये क्या काम करता है, ये क्लोज रिलेटिव है कॉरल्स का। पहले एक चीज समझिए, क्लोज रिलेटिव ऑफ कॉरल्स, ये जो मामतुर्बोय कॉरल्स है, रिलेटिव ऑफ कॉरल्स, ये कजन है कॉरल्स का, ठीक है। ये जो सी एनिमोन है ये क्लोज रिलेटिव है कॉरल्स का, और उसकी मदद से क्या होता है, ये जो सी एनिमोन हमारे पास है ये प्रोवाइड करता है कैमोफ्लाज एंड प्रोटेक्शन। कैमोफ्लाज एंड प्रोटेक्शन, कैमोफ्लाज एंड प्रोटेक्शन, ये कैमोफ्लाजर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, हर्मिट क्रैब को। और हर्मिट क्रैब इन रिटर्न भी कुछ देना चाहिए। ये क्या काम करता है, एक तो ये ट्रांसपोर्ट देता है, ठीक है, एक तो ट्रांसपोर्ट देता है एंड फूड, ठीक है। दिस इज द म्यूचुअलिज्म बिटवीन द सी एनिमोन एंड द हर्मिट क्रैब, ये चीज आपको याद रखनी है। वी हैव अनदर एग्जांपल, वी हैव अनदर गुड एग्जांपल जो आपने सुनी होगी, दैट ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है मेरे से क्योंकि स्पेलिंग मेरी बहुत घटिया है, ठीक है। माइकोराइजा, जिसको हम और एक नाम भी देते हैं, क्या कहते हैं इसको, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, पढ़ा होगा बचपन से, 7th क्लास में है ये, 6th क्लास में, माइकोराइजा। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फंगल रूट्स, इनको फंगल रूट्स भी कहा जाता है। सो दिस माइकोराइजा इज एसोसिएशन बिटवीन रूट्स, प्लांट रूट्स प्लस फंगाई, दिस इज एसोसिएशन बिटवीन रूट्स एंड फंगाई। नाउ अब ये रूट्स क्या देंगे इसको, जो ये प्लांट, वी कैन से दिस इज द एसोसिएशन बिटवीन प्लांट एंड फंगाई, प्लांट एंड फंगल, लेकिन प्लांट का पूरा पार्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ रूट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये रूट्स क्या काम करते हैं, ये देते हैं फूड। कहाँ हो जा रहा है ये क्या दे रहा है, ये फूड दे रहा है इसको, फंगई को फूड प्रोवाइड कर रहा है, और फंगई इन रिटर्न क्या देता है, ये एक तो प्रोटेक्शन देता है और न्यूट्रेंट अपटेक में मदद करता है। प्रोटेक्शन तो रूट्स, और उसके साथ साथ प्लस न्यूट्रेंट अपटेक में हेल्प करता है रूट्स, ठीक है। एंड दिस माइकोराइजा, ये चीज आप याद रख लेना यहाँ पे, दिस ये जो हम माइकोराइजा की बात करते हैं ना, दिस माइकोराइजा इज फाउंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, फाउंड इन 90% of the terrestrial plants, terrestrial plants, terrestrial plants, ये चीज आपको याद है। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल, भाई ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं इन पे ज्यादा ये दे रहा हूं, अदरवाइज मैं भी 2-3 एग्जांपल्स बोल देता लाइकन और चलो हो गई बात, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी मैं चीजें पढ़ाऊंगा बहुत, वो कहते हैं ना कि इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, कि अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है म्यूचुअलिज्म से तो वो क्वेश्चन परफेक्ट होगा आप लोग, 100% गारंटी के साथ। उसके बाद गट माइक्रोफ्लोरा, इस पे थोड़ी सी बात हमें ज्यादा करनी, गट माइक्रोफ्लोरा। नाउ, या आपने नाम सुना होगा गट फ्लोरा, गट फ्लोरा, गट माइक्रोफ्लोरा इज वन, गट फ्लोरा जो होता है दैट इज द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये याद रखना है, दिस इज कम्युनिटी, दिस इज कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और इस कम्युनिटी में कौन कौन आता है याद रख लेना, गट माइक्रोफ्लोरा में, दैट इज बैक्टीरिया आता है, फंगई आता है, उसके साथ साथ आर्किया आता है,
और इसके साथ साथ वायरस। ठीक है। अरे जो ह्यूमन गट में होते हैं ना, ह्यूमन गट, ह्यूमन गट जो है ना, हमारा जो गट है ह्यूमंस का, उस गट में, उसको गट फ्लोरा कहा जाता है। इस क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, इसमें बैक्टीरिया भी देखने को मिलते हैं, फंगई भी, आर्किया भी, वायरस भी, हर कोई चीज हमारे गट में देखने को मिलती है। ठीक है, दिस इज गट फ्लोरा, बट दिस इज नॉट द म्यूचुअल रिलेशनशिप। यहाँ पे जो मैं गट माइक्रोफ्लोरा की बात कर रहा हूँ, ये किस में होते हैं हमारे, ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में होते हैं। क्या हो रहा है इसमें, डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्ट, ये किस में हेल्प करते हैं, आपको याद होगा, गट फ्लोरा। अरे एग्जाम्पल, लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरिया, किस में मदद करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं, हेल्प्स इन डाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे लैक्टोबैसिलस, एंड क्या कह सकते हैं, बिफिडोबैक्टीरिया। अगर ये आएगा ना, ये गलत होगा, याद रख लेना, दिस इज कम्युनिटी, दिस इज नॉट म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप इज गट माइक्रोफ्लोरा, याद रखना है। इवन ये बैक्टीरिया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो ये नहीं है। एग्जाम्पल में अगर आएगा क्वेश्चन में तो इसको नहीं टिक कर। ठीक है, चलो यहां से एक चीज मेरे दिमाग में आई, एक चीज मुझे बोलो, एक चीज मुझे बोलो, देयर वॉज द नेशनल माइक्रोब ऑफ इंडिया। नेशनल माइक्रोब ऑफ इंडिया कौन सा है, नेशनल माइक्रोब ऑफ इंडिया कौन है, नेशनल माइक्रोब ऑफ इंडिया। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द नेशनल माइक्रोब ऑफ इंडिया। एंड ये भी चीज मैं आप लोगों को बोलूं, दिस वाज डिक्लेयर्ड इन, दिस वाज डिक्लेयर्ड इन 2000, आई थिंक 2012, यस यस 2012, 2012 में डिक्लेयर किया गया। In 2012, there was a declaration related to the National Microbe of India by the by Ministry of Environment and Forest. उस टाइम पे एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की मिनिस्ट्री थी, दैट इज जयंती नटराजन। जयंती नटराजन, और इसने डिक्लेयर किया था दैट लैक्टोबैसिलस, लैक्टो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस इज द नेशनल माइक्रोब ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है, यहां से याद आया ये। सो ये चीज आपको याद रखनी है कि लैक्टोबैसिलस इज द नेशनल माइक्रोब ऑफ इंडिया, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड इन 2012 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। नाउ यहाँ पे और एक चीज है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस गट एंड गट फ्लोरा की बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। अगर यहाँ पे लैक्टोबैसिलस देखा तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। व्हाट इज प्रोबायोटिक मिल्क, प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक मिल्क, प्रोबायोटिक मिल्क का मतलब क्या है, आपने सुना होगा प्रोबायोटिक मिल्क, व्हाट्स प्रोबायोटिक मिल्क, बोलो, कोई माइक तो अनम्यूट करो, बोलो, व्हाट इज प्रोबायोटिक मिल्क। व्हेन देयर इज ingestion of milk with the favorable bacteria and that helps his digestion, that's called probiotic milk। आपने नाम सुना होगा याकूट, याकूट सुना है, याकूट जो मार्केट में देखने को मिलता है, छोटी छोटी बोटल्स, दिस इज द जापानीज ब्रांड याकूट। ये असल में जापानीज ब्रांड है याकूट, जो यहाँ पे भी हमें, जिसमें वो छोटी सी गुड़िया बनी होती है, याकूट, दैट इज द प्रोबायोटिक मिल्क। जो ये मिल्क होता है, ये क्या काम किया जाता है इसमें, इट इज इंजेस्टेड,
याद रखना है आपको, ingested with favorable bacteria, favorable बैक्टीरिया, फेवरेबल बैक्टीरिया से इंजेक्ट किए जाते हैं इसमें। और वो फेवरेबल बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? दे हेल्प इन डाइजेशन। यही लैक्टोबैसिलस इसमें होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखें। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ और एक चीज है, जब आप ह्यूमन गट्स की बात कर रहे हैं तो आपने एक चीज नाम सुनी होगी, दैट इज क्लॉस्ट्रिडियम परफेंजिस। सुना है ह्यूमन गट में? ये नोट करके लिख लेना, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, बस एक चीज याद रख लेना यहाँ पे, क्लास्ट्रोडियम परफेंजिस, क्लास्ट्रेडियम परफेंजिस, परफेंजिस। ठीक है, क्लास्ट्रोडियम परफेंजिस। ये अगर हमारे ह्यूमन गट में होता है, अब देखिए ये भी एक किस्म का गट फ्लोरा है, ये भी गट फ्लोरा ही है। बट यहाँ पे क्या काम होता है, ये क्या कॉज करता है? इट कॉजेज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, ये फूड पॉइजनिंग क्रिएट कर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसकी क्लास्ट्रोडियम परफेंजिस की एग्जाम्पल बोलो, फॉर एग्जाम्पल शीगा, शीगा इज एग्जाम्पल। ये टॉक्सिन्स क्रिएट करता है शीगा, जो ये शीगा है ये टॉक्सिन्स क्रिएट करता है, उस टॉक्सिन की वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। या आपने इकोलाई सुना है? इकोलाई सुना है? इकोलाई आपने सुना होगा, हेल्प्स इन डाइजेशन। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली हुआ है ये, 6 स्ट्रेन्स, 6 स्ट्रेन्स इसी इकोलाई के आर कॉजिंग डायरिया। ये डायरिया क्रिएट, एंड दिस इकोलाई कहां पे देखने को मिलता है? फाउंड इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये कहां पे मिलता है? फाउंड इन, आई थिंक इंटेस्टाइन्स में ही होता है, यस, इंटेस्टाइन्स ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, इतना इतना काफी है इसके लिए। ठीक है, ये चीज आपको याद है। ठीक है, नाउ वी हैव द लास्ट एग्जाम्पल, वी हैव द लास्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। या लास्ट एग्जाम्पल से पहले और एक एग्जाम्पल, यार क्या करूं, मुझे ये इंपॉर्टेंट है तो नहीं रह पाता ना। ये सारी चीजें, ये कौन सी नंबर की एग्जाम्पल थी? फिफ्थ, गट फ्लोरा। नाउ वी हैव सिक्स्थ एग्जाम्पल, एंड सिक्स्थ एग्जाम्पल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज राइजोबियम एंड लिग्मिनस। ये बस लिख लेना आप, क्योंकि आई नो इसके बारे में आपको पता होगा। राइजोबियम एंड लिग्मिनस, लिग्नस। ठीक है, राइजोबियम इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड लिग्नस आपको पता ही है क्या है। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं? राइजोबियम जो हमारे जो प्लांट्स हमारे पास है, जो यहाँ पे लिख लेना है यार, तो नहीं आता हिसाब। राइजोबियम ये क्या है हमारे पास? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डाइजोट्रोपस। ये डाइजोट्रोपस होते हैं एक किस्म के। लेकिन ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे कि राइजोबियम जो हमारे पास है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। यहाँ पे प्लांट्स क्या काम करते हैं? प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स
cannot take direct nitrogen from atmosphere. सो इनको कौन मदद करता है? सो ये जो हमारे पास राइजोबियम है, ये जो राइजोबियम है, ये कन्वर्ट करता है इसको। हम नाइट्रोजन साइकिल में नहीं जाएंगे, लेकिन राइजोबियम क्या काम करता है, ये कन्वर्ट करता है किसको? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू यूजेबल फॉर्म। ठीक है, हो रहा है, ठीक है। यूजेबल फॉर्म में ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। नाउ वी हैव द लास्ट एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास, दैट इज कॉरल एंड जूजेंथली। कॉरल एंड जूजेंथली, जूजेंथली। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करके रखना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नाउ अब यहां पे कॉरल, कॉरल जो है हमारे पास, दीज आर एनिमल्स, याद रखना, दीज आर एनिमल्स। जूज एंथली जो हमारे पास है, दीज आर प्लांट। ये चीज याद रख लेना भाई। ठीक है, ठीक है, दीज आर प्लांट्स। अब मैं यहाँ पे प्लांट्स बात कर रहा हूं ना, आप इसको ब्रॉडर टेक्स्ट में लेना, आप वो वाला प्लांट नहीं लेना कि जो आपको दिखता है। प्लांट में यहाँ पे बात कर रहा हूं, दैट मीन्स प्रोड्यूसर। जूजेंथली इज अ प्रोड्यूसर, दैट मीन्स जूजेंथली जो हमारे पास है, इट इज यूनिसेल्युलर एल्गी। यूनिसेल्युलर एल्गी, मैं एल्गी बोलता हूं, एल्गी। ठीक है, और इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज, याद रख लेना, इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, इट्स कॉल्ड सिम्बोडिनियम। सिम्बायोडाइनम, इसको सिम्बोडाइनम भी कहा जाता है, आई है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉरल्स, पहले कॉरल्स पे आते हैं, उसके बाद इनके रिलेशनशिप पे आते हैं कॉरल्स। अगर आप एक कॉरल की बात करते हो, वन कॉरल ऑर्गेनिज्म, वन कॉरल ऑर्गेनिज्म, अगर मैं एक कॉरल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, देन दैट्स कॉल्ड कॉरल पॉलिप। कॉरल पॉलिप, फिर उसको पॉलिप कहा जाता है। और अब अगर मैं कॉलोनी की बात कर रहा हूं, कॉलोनी की बात कर रहा हूं, देन दैट आर कॉल्ड कॉरल्स। ये याद रखना। ठीक है, ठीक है। और ये जो कॉरल्स हैं, ये जो कॉरल्स हमारे पास है, दीज कॉरल्स, दीज कॉरल्स आर फ्रॉम द फाइलम निडारियंस। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में। These corals, these are also called as phylum. These are also called as cnidarians because their phylum is cnidarian. Phylum, phylum क्या है इनका? Cnidarians. अब यहाँ पे निडारियंस का जिक्र आया है, आई विल कम टू दिस। जो हमारे पास निडारियंस है, निडारियंस, निडारियंस में जो फाइलम निडारियन है, चलो इसके बाद में आते हैं इस पे, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में रख लेना, आप थोड़ी सी जगह छोड़ देना यहाँ पे। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे क्या बात की, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सिम्बोडियम, दीज आर ऑल्सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से प्लांट्स, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज, इन पे आ जाते हैं पूरा, दी आर ऑल्सो कॉल्ड एज डाइनोफ्लैजिलेट्स। इनको डाइनोफ्लैजिलेट्स भी कहा जाता है। और दीज आर प्रोड्यूसर्स, ये जो हमारे पास जूज एंथली है, दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर प्रोड्यूसर्स। और ये अगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या काम कर रहा है, ये प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रोटेक्शन।
Corals gives the protection, and zooxanthellae, they are producers, because producers of food, because they perform photosynthesis. ये photosynthesis प्रोड्यूस करते हैं. एंड आपने देखा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, या वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने यूट्यूब पे देखा होगा कभी, समंदर के नीचे वाला जो मंजर है, थोड़ा नीचे वाला आपने देखा, पूरे कलरफुल कॉलोनीज होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल, है ना. ये कॉरल कॉलोनीज आप देखते हो, कॉरल्स इतने खूबसूरत लगते हैं. वो कॉरल्स खूबसूरत नहीं होते हैं, वो ये जो हमारे पास जूज एंथले बेचारे होते हैं ना, जूज एंथले, ये जूज एंथले बेचारे, यही 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 क्या काम करते हैं, दे ऑल्सो गिव कलर टू कॉरल्स. कॉरल्स को कलर भी यही देते हैं, अदरवाइज वो तो कुछ नहीं है. ठीक है. कॉरल्स कुछ नहीं है इनके बिना. जो ये ब्यूटी दिखाई देती है कॉरल्स में, इतने खूबसूरत देखने को मिलते हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ दी zooxanthellae, because these zooxanthellae provide the color to the corals, these zooxanthellae provide food to the corals. अब यहाँ पे एक चीज आपने सुनी होगी, दैट इज द कॉरल ब्लीचिंग. सुना है? सुना होगा. कॉरल ब्लीचिंग, कॉरल ब्लीच, कॉरल ब्लीच नोट करके आपने सुना होगा, कॉरल ब्लीच. व्हाट इज दिस कॉरल ब्लीच? दिस कॉरल ब्लीच इज व्हेन, एक ही लाइन में समझ आ जाएगा कॉरल ब्लीचिंग क्या होता है. व्हेन एल्गे, एल्गे का मतलब दीज zooxanthellae या सिम्बोडिनियम या डाइनोफ्लैजिलेट्स, व्हेन दीज डाइनोफ्लैजिलेट्स और व्हेन दीज zooxanthellae और व्हेन दीज एल्गी. अब हम एल्गी बोलेंगे, zooxanthellae व्हेन एल्गी लेफ्ट कॉरल. अब मुझे बोलिए भाई साहब, खाना पकाने वाला ही चला गया, खाना बनाने वाला ही चला गया, अब ये कॉरल क्या करेगा? दीदी आप बुझी बुझी, तो ये कॉरल खत्म हो जाता है, मर जाता है, उसी को कॉरल ब्लीचिंग कहते हैं, जब ये अलगी भाग जाती है, जब ब्रेकअप हो जाता है कॉरल और सोनजात के बीच, उसी को, उसी ब्रेकअप को कॉरल ब्लीच कहा जाता है, याद रख. ठीक है. अब यहाँ पे मेरे को एक चीज, दिस, ये मेरे को दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, दिस निडारियंस, इस पे आ जाते हैं. निडारियंस. अब इस निडारियन में कौन कौन आता है याद रखना, एक तो कॉरल्स, जो भी बोला मैंने, इसके साथ साथ निडारियंस में हमारे पास आते हैं सी एनिमोन, सी एनिमोन, सी एनिमोन के साथ साथ जेलीफिश, जेलीफिश. जेलीफिश के बारे में एक चीज याद रखना, दिस इज द ओल्डेस्ट मल्टी ऑर्गन एनिमल, ओल्डेस्ट मल्टी ऑर्गन एनिमल. अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली 500 to 700 million years और मोर, डायनासोर से भी पहले, ओल्डेस्ट मल्टी ऑर्गन है. डायनासोर से भी, इसने डायनासोर को भी देखा होगा. ठीक है. एंड इट्स, ही इज ऑल्सो, इसको और एक नाम भी कहा जाता है यहाँ पे, एक हमारे पास, और इसके पास कोई ब्रेन नहीं होता है, ये नो ब्रेन, इसीलिए बोलते हैं जिसके पास दिमाग नहीं होता है वह ज्यादा जीता है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं. भाई जेलीफिश 700 मिलियन ईयर से जिंदा है, कोई दिमाग ही नहीं है, क्या दिक्कत है, सोचना ही नहीं कुछ, नो ब्रेन, कोई ब्रेन ही नहीं है. इसको इमोर्टल भी कहा जाता है. लेकिन अगर यहाँ पे आएगा ना जेलीफिश इमोर्टल है, जेलीफिश में एक टाइप है, अब कीड़ा है तो बोल रहा है जेलीफिश, दैट इज टोरिटोपाइसस, टोरिटो, टोरिटोपाइसस डॉर्नी.
टोरेटोपाइसस टॉर्नी। इस जेलीफिश को कहा जाता है इमॉर्टल जेलीफिश। इमॉर्टल जेली, ठीक है, मतलब इमॉर्टल है, मरेगी ही नहीं। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। एंड दिस इज अबाउट, इसके अलावा भी एग्जांपल्स, लेकिन उनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सो प्लीज आप लोग उनको खुद थोड़ा सा देख लेना, बस ये एग्जांपल्स आप याद रख लेना। एंट्स, रेगियमासंज एंड एपाइट्स, रेंडेड एंट एंड एपाइट्स, एपाइट्स प्रोवाइड द फूड। ठीक है, उसके साथ साथ वी हैव दिस वूली बैट्स, वूली बैट्स एंड बोर्नियो पिचर प्लांट। बोर्नियो पिचर प्लांट। और इसके साथ साथ वी हैव अनदर एग्जांपल, दैट इज रेड बिल्ड ऑक्सपिकर। ये आप लिख लेना, ऑक्सपिकर के एग्जांपल खुद देख लेना, रेड बिल्ड। तो एग्जांपल्स यहाँ पे देने लगूं तो बहुत सारी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो सारी। अब यहाँ पे एक चीज पे आइए आप, एनसीईआरटी पे। कल को आप मेरे सिर चढ़ जाओगे सर आपने गलत लिखवाया। एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो मैंने आप लोगों को सी एनिमोन और हेर्मिट क्रैब के बारे में बोला, याद है, सी एनिमोन एंड हेर्मिट क्रैब के बारे में, वहां पे एनसीईआरटी में दिया गया है कि सी एनिमोन क्या काम करता है, वो प्रोटेक्शन दे। ठीक है, और वहीं पे ये भी दिया है कि एनिमोन फिश जो है वो फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ वहां पे दिया है एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में कोमेंसलिज्म होता है 0, प्लस। अब बोलिए, क्या ये ठीक है? दिस इज शोन फॉर सी एनिमोन। बोलिए, बिटवीन सी एनिमोन एंड एनिमोन फिश। यहाँ पे दिया गया है कि सी एनिमोन जो है वो क्या काम करती है, वो प्रोटेक्शन देती है, और ये फूड। अब मुझे बोलिए, ये तो प्लस प्लस रिलेशनशिप है ना। दिस एनिमोन फिश इज ऑल्सो, आपने सुना होगा, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज क्लॉन फिश। क्लॉन फिश भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब ये मुझे बोलिए, इट्स प्लस प्लस। सी एनिमोन हमने पहले ये देखा, इट प्रोवाइड्स द कैमोफ्लेज एंड प्रोटेक्शन। अब ये तो कैमोफ्लेज और प्रोटेक्शन देती है, और एनिमोन फिश जो है वो फूड प्रोवाइड करती है। सो ओल्ड एनसीईआरटी में ये गलत दिया है कॉमेंसलिज्म। इट्स नॉट कॉमेंसलिज्म, इट इज म्यूचुअलिज्म बिटवीन द सी एनिमोन एंड एनिमोन फिश। ठीक है, ये चीज आपको याद रहे। इसीलिए अगर किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो आप वहां से देख सकते हो, चेक कर सकते हो। लास्ट जो बायोलॉजी है, लास्ट के चैप्टर्स में दिया है ये। ठीक है, इतना आपको याद रखना। समझ आ रही है चीजें? जी बोलिए, जरा कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको चीजें समझ आ रही है कि नहीं। किसी ने कोई सवाल किया है? फर्मेंटेड मिल्क, लैक्टोबैसिलस। जी, समझ है इवन, चीजें समझ आ रही है, यस और नो, यस और नो। अभी तक चीजें समझ आई?
आप लोग सोच रहे होंगे सर ने म्यूचुअलिज्म पे 1 घंटा दे दिया, लेकिन क्या करूं, देखो चीजें हैं, म्यूचुअलिज्म से क्वेश्चंस आए हैं। अब जो बाकी हमारे पास है, दिस पैरासाइटिज्म, कंपटीशन, अब गॉसेस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन भी पढ़ना है, प्रोबायोसिस, सिम्बायोसिस, ओलिगेटरी सिम्बायोसिस, सारी चीजें पढ़नी है, टाइम लगता है। बट आई थिंक नाउ आई हैव टू कम अप विद पीडीएफ, क्योंकि ऐसे में पढ़ाने लगा तो इट विल टेक मी अप ह्यूज टाइम, ह्यूज, बहुत टाइम लगेगा इसमें। देन जिस तरीके से मैं यूपीएस, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेंस और प्रीलिम्स दोनों हो जाए आप लोगों का इसमें, so it will take me around then 40 classes and that will be huge, 40-45 classes ऐसे, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यूट्यूब पे भी वीडियोस डालूंगा तो बच्चे बोलेंगे पता नहीं क्या पढ़ा रहा है ये, 40-50 लेक्चर में एक कॉलेज ही, ठीक है। चलिए, लेट्स कम टू दिस कॉमेंसलिज्म। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे कॉमेंसलिज्म दिया है तो हम इसी को पढ़ेंगे, इसको खत्म करेंगे आज कॉमेंसलिज्म को, कल बाकी उठाएंगे। कॉमेंसलिज्म, नाउ देखिए, कॉमेंसलिज्म की अगर मैं आप लोगों को डेफिनेशन बोलूं तो आप लोगों को भी पता है, पहले ही मैंने डिफाइन किया, इवन मैंने म्यूचुअलिज्म की जगह कॉमेंसलिज्म लिखा था, कि जहां पे एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होगा और दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म प्लस और दूसरा ऑर्गेनिज्म जीरो। अगर डेफिनेशन लिखनी हो हमें तो वी कैन राइट वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स, वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स फ्रॉम अदर, one organism benefits from other without harming it, without harming it, मतलब कोई हार्म नहीं कर रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, लेकिन फायदा ले रहा है, ठीक है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज द कॉमेंसलिज्म में ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो आपको याद रखनी है और बाय हार्ट याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल इज एन ऑर्चर्ड, यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, यहाँ पे आपको खुद समझ आएगी, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। एन ऑर्चर्ड ग्रोइंग एज एन ऑर्चर्ड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच, एक ऑर्चर्ड है, वो क्या काम करता है, वो ग्रो हो रहा है एज एन एपिफाइट, आपने देखा होगा, आप सर्च कर लेना कहीं पे भी मैंगो ट्री आप सर्च कर लेना या मैंगो ब्रांच आप सर्च कर लेना, फिर देखना वहां पे एपिफाइट हो गए थोड़े से, वो ऊपर चढ़े होंगे उस पे ब्रांच पे, ऐसे यथ पे ये रजमा कुल रुवन, रजमा कुल कशीर मज रुवन, एंड वो कैसे चढ़ता है किसी ट्री पे, क्या वो उसको कोई असर करता है, नहीं करता, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता ट्री को, तो वैसे ही एपिफाइड भी, ठीक है। और एक एग्जांपल, इसकी तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी यूट्यूब, बार्नकुलस, बार्नकुलस, बार्नकुलस ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ व्हील, ऑन बैक ऑफ ए व्हेल, व्हेल बोल रहा हूँ, व्हेल, व्हेल के बैक पे देखिए बार्नकुलस बहुत सारे होते हैं, वो व्हेल बार्नकुलस के लिए फायदा है, लेकिन व्हेल का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन लेकिन एक चीज है, अब यहाँ पे एक्सेस जब बार्निकल्स हो जाते हैं तो वो माउथ को उसको कवर कर लेते हैं, तो उससे प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम कमेंसलिज्म में ही। अच्छा, कैटल एग्रेट, कैटल एग्रेट, कैटल एग्रेट जिसकी वो लंबी टांगे होती है, वो बतख की तरह होती है, उड़ती रहती है, ठीक है, लेकिन वो उड़ती है आसमान में,
वो आके बैठ जाती है किसी भी ग्रेजिंग कैटल पे, ग्रेजिंग कैटल पे आके बैठ जाती है, ग्रेजिंग कैटल पे। ग्रेजिंग कैटल चलता रहता है, चलता रहता है। अरे वो 300-400 केजी का, 300-400 केजी की गाय या भैंस, उसको क्या ही फर्क पड़ेगा 40 ग्राम से। छोटा सा एग्रेट आया, पीछे बैठ गया, उसको क्या है, उसको लगे जुआ चल रहा है। कोई असर नहीं। एक तो फ्री की सवारी इसको मिल रही है, इस एग्रेट को, और दूसरा जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स इसकी बॉडी पे वो खा जाते हैं। अब ग्रेजिंग कैटल पे कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन जो कैटल एग्रेट है उसको तो फायदा हो रहा है। चलो और एक एग्जांपल, दैट इज रेमोरा फिश। रेमोरा फिश ये खुद को अटैच कर लेती है, अटैच टू ए शार्क। ये रेमोरा फिश क्या काम करती है, ये शार्क के ऊपर ही बैठ जाती है, अटैच कर लेती है खुद को उसके साथ। अब शार्क जब खाना खाती है तो कुछ बचता है तो ये भी खा लेती है। ठीक है, एक तो इसको सवारी फ्री की मिल जाती है, और दूसरा खाना भी फ्री का मिल जाता है। शार्क पे कोई असर हो नहीं रहा है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज द कॉमन सेंस। ठीक है, एंड दीज टू आर द पॉजिटिव इंटरेक्शन। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। नाउ और एक चीज यहाँ पे आपको याद रखें, अब हमने क्या पढ़ा, दैट कॉमेंसलिज्म हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे और एक चीज देखी, दैट्स कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे देखी। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ जो हमने पहली चीज देखी, दैट इज द कॉमेंसलिज्म, जहां पे एक को फायदा हो रहा था दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ा, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड प्रोबायोसिस। क्या कहा जाता है इसको, प्रोबायोसिस। आप लिख लीजिए व्हाट्स प्रोबायोसिस। प्रोबायोसिस, प्रोबायोसिस, it's also called as, this probiosis is also called as ecological facilitation, also called as ecological, ecological facilitation, ecological facilitation. That means when at least one of the interacting animals benefits. When, where probiosis is a condition where at least, at least one of the interacting, one of the interacting organism benefits, one of the interacting organism benefits, and no one suffers loss, और किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। कैन आई से, इन दिस प्रोबायोसिस देयर कैन बी म्यूचुअलिज्म, देयर कैन बी कमेंसलिज्म, दोनों आ सकते हैं। बिकॉज कंडीशन क्या है कि एक को फायदा होना चाहिए और नुकसान किसी को नहीं होना चाहिए, कम से कम एक को। अगर दो को भी फायदा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। नाउ इस प्रोबायोसिस के बाद वी हैव सिम्बायोसिस। सुना होगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, symbiosis. Now, what is this symbiosis? Symbiosis is a condition जहां पे ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, और कम से कम एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होना चाहिए। वायर, अब ये चीज देखिए, वायर, अब यहां पे वायर द ऑर्गेनिज्म
अभी आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो? ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग, live together for long, and at least one of the organism, at least one of the organism benefits. नुकसान हो रहा है, होने दो, एक को फायदा होना चाहिए। क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इसकी एग्जाम्पल क्या क्या आएगी? क्या आप में से कोई मुझे बोल सकता है? कैन आई से म्यूचुअलिज्म? कैन आई से commensalism? Yes. Can I say parasitism? This is very liberal approach. This is very liberal approach. बोलिए। बोलिए। Can I say this? Parasitism? Yes or no? समझ आ रहा है? This is symbiosis, symbiotic relationship. Now, यही symbiosis से कंसेप्ट निकलता है। घबराने की जरूरत नहीं है, सब समझ आ जाएगा। अभी एक सेकंड दे दो मुझे। That's called obligatory symbiosis. Obligatory symbiosis. Now, what is this obligatory symbiosis? यहाँ पे एक चीज याद रखनी, लिविंग टुगेदर, भाई एक साथ रहना है, ठीक है, एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, सर्वाइवल। सो कैन वी से दिस सिम्बायोसिस इज लिबरल अप्रोच? ये बहुत लिबरल अप्रोच है। कैन आई से दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट अप्रोच? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कौन सा, कॉरल्स एंड जूसेंथेली, कॉरल्स एंड जू बोल सकता हूं मैं, ठीक है, याद है। क्योंकि अगर जूसेंथेली भाग गया कॉरल्स मर जाएंगे, एल्गे भाग गए, एक भाग गया दूसरा मर जाएगा। दैट्स कॉल्ड ओब्लिगेटरी सिम्बायोसिस, ठीक है। जहां पे ऐसा चल जाएगा कि भाई साहब आप ना भी आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी और को ढूंढ लेंगे, निकल जाओ, दैट इज सिम्बायोसिस, लिबरल अप्रोच, लिबरल अप्रोच, ठीक है, लिबरल अप्रोच। लेकिन तेरे नाम वाला अप्रोच इज एन ओब्लिगेटरी सिम्बायोसिस, दैट सलमान खान पागल हो जाएगा अगर आप नहीं आओ, आपको आना ही पड़ेगा, दैट इज ओब्लिगेटरी सिम्बायोसिस। भाई नहीं रह सकते आपके बिना जिंदा, आप सब कुछ हो हमारा, ठीक है, दैट इज द स्ट्रिक्ट अप्रोच। चीज समझ आ गई? समझ आ गई चीजें कि नहीं? ठीक है, दिस इज ऑब्लिगेटरी सिम्बायोसिस। अब यहां पे लिविंग टुगेदर इज इंपॉर्टेंट एंड व्हेन दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। अब इसी टाइप का म्यूचुअलिज्म भी हमारे पास होता है। म्यूचुअलिज्म भी दो टाइप का होता है।
दैट्स obligatory mutualism and facultative mutualism. ठीक है, या जिसको हम प्रोटो कॉपरेशन भी कहते हैं. सो कल हम उस चीज पे आएंगे. ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको, बाकी हम कल आएंगे इस चीज पे. तो कल हम इस चीज को देखेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, क्या आज आपको चीजें समझ आ गई? चीजें समझ आई ना? अरे इतना मान के चलो, जो मैं पढ़ाऊंगा ना, अब एक चीज में क्लियरली बोल, क्वेश्चन अगर ये इन टॉपिक से आएगा तो 110% आप मान के चलना आपसे क्वेश्चन ठीक, आपसे क्वेश्चन गलत नहीं. ठीक है. सो गुड नाइट, आराम करो. ओके.